हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अपने एक ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूं जिसने पेन ड्राइव कोर्स लिया था। ये लक्ष्य है, पानीपत से आया हुआ है। और कोर्स लेने के पहले और कोर्स लेने के बाद क्या क्या डिफरेंस आया ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। और ये इससे मिलवाने का एक पर्पज़ है क्योंकि आप लोग, कई सारे स्टूडेंट मुझसे हमेशा डाउट पूछते हैं कि सर पेन ड्राइव कोर्स लेने के बाद हम पढ़ाई प्रॉपरली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोर्स हमारा टाइम पे कवर होगा कि नहीं होगा, उसमें वीडियो कंप्लीट है या नहीं है। दूसरा, अभी क्योंकि जनवरी में हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आप में से कई सारे स्टूडेंट भोपाल आना चाहते हैं कि उस कोर्स में ज्वाइन करें या बाद में टेस्ट सीरीज में। तो लक्ष्य आपको बताएगा कि उसने भोपाल में जब आया तो सेंटर्स में आने के बाद अभी 1 वीक हो गया पढ़ते हुए, कैसा फील कर रहा है और जो कोर्स उसने वीडियो कोर्स से पढ़ा था उसके क्या क्या इसको एडवांटेज हुए कोर्स लेने से पहले। क्योंकि अभी ये फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर का एग्जाम देने अप्रैल में वापस भी जाएगा। तो जब इसने कोर्स लिया था उसके पहले ऐसा लगता था कि शायद फाइनल के साथ नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है सर ड्रॉप लेना पड़े, पर अब मैं बिल्कुल श्योर हूं और आप भी देखोगे आज मैं आपको एग्जाम के पहले मिलवा रहा हूं और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जब ये एग्जाम देगा तो इसका रिजल्ट भी निकलेगा। और अभी सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन कोर्स के रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं तो हमने कई सारी चीजें ऑनलाइन कोर्स में ऐड कर दी है, लाइक कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ रेगुलर क्लास के टेस्ट चालू कर दिए हैं और अब लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये सारी चीजें जोड़ते जा रहे हैं जिससे कि आप दूर रहते हुए भी उतने अच्छे से ही पढ़ पाएं जितना अच्छा एकेडमी से पढ़ते हैं। बस एकेडमी और ऑनलाइन कोर्स में जो डिफरेंस है वो एक ही है कि एकेडमी में आने और जाने का टाइम फिक्स होता है और जब आप ऑनलाइन कोर्स से घर पे पढ़ते हैं तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन लगता है। तो लक्ष्य आप इन बच्चों को बताओ, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन कोर्स को लेके या पेन ड्राइव कोर्स को लेके बहुत सारे डाउट रहते हैं, हो सकता है आपके भी रहे हों। अभी अभी आप आए और अब आपने ज्वाइन किया है, तो उस कोर्स से पढ़ने के बाद जब आप क्लास में आए और अब आप पढ़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस लग रहे होंगे। दूसरा, एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो पढ़ा हुआ उससे क्लास में अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को बताओ जिससे इनके एक्चुअली कंफ्यूजन मैंने दूर जब हो। पेन ड्राइव लेने के लिए अपने घर पे मतलब इस तरह से कहा कि मैं ऑनलाइन एक कोर्स से जुड़ना चाहता हूँ भोपाल से या कहीं से भी, तो सबसे पहले तो ना पेरेंट्स यही चाहते थे कि भाई उन्हें लगता था कि भाई ये जो कोर्स होगा ना मे बी कोई फ्रॉड हो या कुछ भी है कि पेन ड्राइव। मैंने कहा कि भाई इतने की कोचिंग है सर, वहीं से हमें लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। तो घर से सबसे पहला ये जो क्वेश्चन था ना वो यही था कि क्या पेन ड्राइव घर पे पहुंचेगी भी या नहीं। तो सबसे पहले मतलब मैं तो बहुत टाइम से देख रहा हूँ सर की वीडियोस और सौरभ सर के थ्रू जुड़ा मैं सर से, तो मुझे तो विश्वास था। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने कभी ना देखा सर को, ना कभी यूट्यूब पे इतना फॉलो किया कभी भी। तो सबसे पहले तो यही डाउट था। लेकिन जब पेन ड्राइव आया तब घर पे ये तो सेटिस्फेक्शन हुई थी कि भाई हाँ अब इसके थ्रू पढ़ रहे मतलब अपना कोर्स स्टार्ट करूँगा। लेकिन जब अब कोर्स मैंने अपने बीसीए के साथ साथ करता रहा मैं फाइनल ईयर में, उसमें क्या है कि घर पे अगर हम कर रहे हैं ना तो घर पे अपने आप डिसिप्लिन बनाना थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग में। थोड़ा उसकी मैंने कंसिस्टेंसी थोड़ी लैक कर जाता था मैं कि भाई अगर आज थोड़े टाइम 3-4 घंटे की पढ़ाई कर ली तो ना अगले दिन ऐसा लगता है कि बस हाँ कल कर ली तो बस शायद इतना बहुत होगा। लेकिन वो जो 4-5 महीने उसके बाद मैंने इसी तरह से कंसिस्टेंसी थोड़ा सा कभी किया कभी थोड़ा कम किया, पढ़ता गया। उसमें सर कंसेप्ट तो सब कुछ क्लियर हो रहे थे, टेस्ट भी आ रहे थे, टेस्ट में स्कोर भी अच्छा था। बस ये था कि अब जो ये सेमेस्टर का ब्रेक आया इसमें मैंने सोचा कि एक हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए यहाँ पे सर के पास आके क्लास में ज्वाइन करता हूँ। थोड़ा मुझे अपना कंपटीशन पता चलेगा कि बाकी लोग किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एक वीक में आने से मुझे पता चला कि यहाँ पे लोग बच्चे क्या होता है कि सुबह 8 से लेकर शाम को 9 या 10 बजे तक रात को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ना उससे हमें अपना कंपटीशन रियलाइज़ होता है कि हम जो 3-4 घंटे घर पे हम अकेले होते हैं ना उसमें ना तो हम कोई नए आइडियाज़ इतने ज़्यादा डिस्कवर कर पाते हैं, किसी क्वेश्चन के लिए अप्रोच इतनी ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं जितना यहाँ पे कलेक्टिवली सबके साथ डेवलप कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली और मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि भाई या मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मैं आगे आने वाले जो 3-4 महीने हैं उसमें यहाँ पे आऊँगा। लेकिन अब मैं बस आज के लिए जा रहा हूँ, मतलब अब जाऊँगा और अ, एक वीक बाद बस अपने कॉलेज से जो अटेंडेंस के या जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं नॉन अटेंडिंग करवा के और मैं फिर दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक ऐसा बोल्ड डिसीजन बहुत काम आ सकता है हमारे करियर के लिए, क्योंकि जो इससे एक ड्रॉप बचा सकता हूँ मैं। और ड्रॉप बचाने के साथ साथ जो यहाँ तक कि जो 3-4 महीने हमने कॉलेज में उसमें सब्जेक्ट्स वगैरह क्लियर करने हैं वो तो यहाँ पे बैठे बैठे भी स्टडी कितनी थोड़ी हैबिट सी हो जाती है ना, तो वो सब्जेक्ट्स तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। तो मेन मुझे जो लगता है कि यहाँ पे आने का फ़ायदा है वो मुझे लगता है कि भाई जितना मेरा रैंक मुझे लगता है कि घर आके जितना आ सकता था अब
यहाँ पे मुझे लगता है कि 150 से 200 नंबर बढ़ा सकता हूँ मैं। इतने तो मुझे लगता है कि डिफरेंस आ सकता है मेरा। जैसा अभी लक्ष्य ने बोला, जो अभी आपने एक बात बोली ना, ये मुझे बच्चे जब फोन करते हैं तो बहुत कॉमन रहता है कि सर पेन ड्राइव कब तक आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। पेरेंट्स को भी बहुत डाउट रहता है उसमें कोर्स पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो आपने एक बात बोली वही मैं बच्चों को बोलता हूँ, क्लासरूम कोर्स और ऑनलाइन कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं। इसने भी पूरा पढ़ लिया, बस एक ही डिफरेंस होता है, वो है डिसिप्लिन का। क्लासरूम में एक हमको डिसिप्लिन मिल जाता है और ऑनलाइन कोर्स में आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना होता है। तो मैं आप सभी को एक बात बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप आ सकते हैं आ जाएं, नहीं आ सकते बिल्कुल टेंशन न लें। बस एक चीज करें, जो एकेडमी में जिस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं आपके वो सेशन कंटिन्यूसली लेता हूं, आप उसी ऑर्डर को फॉलो करो, आपको वही चीज फील होगी। अभी जो टेस्टिंग है वो भी मिलेंगे, बाद में मॉक पेपर्स भी मिलेंगे। अगर आपने घर पे रहते हुए भी कमिटमेंट के साथ पढ़ लिया तो आप उतना ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं जितना अच्छा क्लासरूम में आके दे सकते हैं। तो कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करिए, जो भी आपके रिलेटेड डाउट हैं वो भेजते रहिए, पर कहीं पे निराश होने की जरूरत नहीं है। और आप अपना फोकस बिल्कुल बनाए रखो और ध्यान रखना है कि बीसीए में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, एज वेल एज एमसीए में भी बहुत अच्छा परफॉर्म। एक मैसेज ये भी, अगर किसी कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसे लगता हो कि मेरे आने की पॉसिबिलिटी अगर 1% भी वो सोचता ना कि मैं आ सकता हूँ यहाँ पे आके 3-4 महीने सर्वाइव कर सकता हूँ, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, सभी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते फाइनेंशियली बैकग्राउंड से, तो मुझे लगता है कि वो जो यहाँ का आने पे 3-4 महीने का टाइम और जो उसका खर्चा होगा वो आने वाले 1 साल का जो टाइम है ना उससे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। मुझे ये लगता है कि अगर किसी को भी लगता है कि 1% भी मैं आ सकता हूँ और वहाँ पे आके कुछ भी कर, मतलब यहाँ पे क्लासरूम कोर्स में ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि वेल एंड गुड, उसे बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। और अगर कोई, और मैंने भी जो पहले 3-4 महीने में भी इस तरह से रूटीन बनाई थी कि मैं जो कॉलेज की लाइब्रेरी थी उसमें जिस तरह से क्लासरूम में आ जाता है कि सुबह 9 बजे आके आप दोपहर तक ब्रेक तक वहीं पे पढ़ते रहे, तो इस तरह से भी मैं डिसिप्लिन को थोड़ा मैनेज कर लेता था। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से भी मैनेज कर सकता तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसे ना अगर प्रॉब्लम रहती है कि बाहर किसी सिटी में आके रहने की, या उसे लगता है कि अपने आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इस तरह से भी प्रिपेयर किया जा सकता है और उससे भी बहुत अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैंने पहले जो टेस्टिंग थी उसमें टेस्ट थे उसमें भी इस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, और जो अपने डाउट्स थे वो इसी तरह से ईमेल्स के थ्रू और जो एक स्टूडेंट्स पोर्टल है उसके थ्रू हम अपलोड कर सकते हैं। करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।